अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी जा रही होगी। आप लोगों ने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी आज के दिन से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पेपर जो बाकी हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे और आप लोग आने वाले पेपर के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे पासिंग फार्मूला। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह थोड़े चैप्टर्स करके आप लोगों ने फुल बाय फुल मार्क्स जो हैं वो गेन करने हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने एंड तक देखनी है। मैं एक बहुत बात इंपॉर्टेंट कहना चाहती हूँ वो ये कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों को सारा कुछ जो है वो शॉर्टन करके बता दिया। ठीक है, आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स बुक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ 4 से 5 चैप्टर्स कर लोगे तो आप लोग पूरी बुक जो होगी वो तैयार कर सकोगे और आप लोग 85/85 मार्क्स जो हैं वो बहुत आसानी से जो है वो सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने टिप्स जो है वो आप लोगों ने फॉलो करनी है। सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं एमसीक्यूज के हवाले से। एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों ने किसी सूरत किसी भी चैप्टर्स के बिल्कुल नहीं छोड़ने। एमसीक्यूज आप लोगों ने तमाम के तमाम ऑल चैप्टर्स सब के सब चैप्टर्स के आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है वो निहायत तवज्जो से करने हैं। ठीक है, सारे एमसीक्यूज करने हैं। अगर आप लोगों की रीडिंग के अंदर कोई एमसीक्यू आ रहा है वहाँ से भी आप लोगों ने तैयार करना है इसको। एक्सरसाइज के प्रोबेबली एमसीक्यू जो होते हैं वो आते हैं 70 से 80%। ठीक है, और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लें ताकि आप लोगों को ये पार्ट जो है वो अच्छी तरह क्लियर होते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि कुछ चैप्टर जो हैं वो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर पूरे करने हैं और कुछ चैप्टर जो हैं जिनके सिर्फ आप लोगों ने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। वो चैप्टर जो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट से मुराद ये है कि उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं आप लोगों ने और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। उसके अंदर आप लोगों के पास आता है चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये जो आप लोगों के पास 6 चैप्टर्स हैं ये आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर पूरे तैयार करने हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 है जिसके आप लोगों ने क्या करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो तैयार करने हैं। मैं आपको इसकी रीजनिंग बाद में देती हूँ कि मैंने इसका क्यों कहा है कि आप लोगों ने ये चैप्टर्स तैयार करने हैं। एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने कंप्लीट जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं किन चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 1 के, 3 के, 4 के, 5, 6 एंड 7 के, और चैप्टर नंबर 2 के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर आप लोग ये चैप्टर तैयार करोगे तो आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है आप लोगों के एमसीक्यूज का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने टोटल 8 करने होते हैं। और ये किस तरह आप लोगों के कंप्लीट होंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। देखो जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, ये तो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर पूरे करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से जब आप लोग करोगे तो आप लोगों के 6 ये तैयार हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 2 का जो मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ और सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं तो ये आप लोगों का एक पार्ट जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात करें तो क्या है इसके अंदर, बेसिकली इसके चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और ये भी सेम 12 में से आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेम इस तरह जब आप लोग इसके 4 और 5 के जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऊपर बताए हैं करोगे तो यार तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बच्चों आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6 होता है और चैप्टर नंबर 7 होता है। चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और इस पार्ट के अंदर से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आप लोगों को टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 3, चैप्टर नंबर 4 और 6 और चैप्टर नंबर 5 और 7 करना है। अब इसको करने का पर्पज़ क्या था, मुकम्मल तौर पर करने का पर्पज़ क्या है कि ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पेयर्स हैं। अगर आप लोग ये जो 6 चैप्टर्स हैं मुकम्मल तौर पे कर लेते हो विद देयर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो क्या होगा ये तो मुकम्मल पे तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे और इसके अंदर सिर्फ आप चैप्टर नंबर 2 की एडिशन करोगे तो आप लोगों का ये पेयर भी तैयार हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों को बाकी कोई चैप्टर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई चैप्टर्स की आप लोगों को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कर लोगे। यहाँ पर एक बात मैं मेंशन कर लूँ कि चैप्टर नंबर 1 की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबली 90 से 95% चांस है कि आप लोगों को इसमें से न्यूमेरिकल ही आना है।
ठीक है। तो ये मोल वाले सारे ज्योमेट्री कंसंट्रेशंस वाले कैलकुलेशंस वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने लाजमन करके जाने हैं। एग्जाम्पल भी बात बहुत ज़्यादा आती हैं, तो एग्जाम्पल आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। तो ये अगर आप लोग टिप्स फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह आप लोग 85/85 मार्क्स जो हैं वो बहुत आसानी से ले सकते हो, ठीक है। मैं हर एक बच्चे को, बेशक आप लोग लाइक हो, आप लोग थोड़े से मॉडरेट बच्चे हो, ठीक है, आप लोगों की तैयारी नहीं है, अगर आप लोग ये चैप्टर्स कर लोगे, ट्रस्ट मी कि आप लोग बहुत आसानी से मार्क्स जो हैं वो अपने फुल बाय फुल गेन कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मुझे तभी डिपेंड करता है कि अगर तो आप लोग इन टिप्स को फॉलो करो और आप इनके ऊपर सख्ती से अमल करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने यही आप लोगों को बताया था। आई होप सो कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग पूछ चाहते हो, कोई क्वेश्चन समझना चाहते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रिजल्ट से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।